नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट वन पे। मैं हूं अमृता और आज इस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई। और इसके पहले जो वीडियो थी हमने डिस्कस किए थे वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फंजाई और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी के टीजीटी बायोलॉजी के एग्जाम्स के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट थे। तो यहाँ पे हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया था क्वेश्चन के ऊपर और उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में, और ईच ऑप्शन के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन की थी ताकि आप उनसे जुड़े कॉन्सेप्ट को अपने आने वाले एग्जाम्स में अप्लाई कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक जनरल इन्फॉर्मेशन उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो हमारे साथ मिलकर अकॉर्डिंग टू सिलेबस और डेली स्टडी करना चाहते हैं, तो ज़रूर जुड़े हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एट वन के साथ में। और अगर हमारे साथ मिलकर आप भी डेली पीडीएफ और स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट एट वन को। और अगर आप टीजीटी बायोलॉजी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट नोट्स और पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़ें हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के साथ में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, जो हमारा ट्रेंड था जिसमें हम स्टडी करते हैं पहले टॉपिक और वहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में आने की आशंकाएं हैं उनको भी हम यहाँ से कवर अप करते हैं। तो अगर आप चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई टॉपिक के बारे में, यानी जो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है फंजाई की उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे उन सारी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंसेस की जो आपके एग्जाम्स में आने की पूरी संभावनाएं बनती हैं। तो अगर आप आज का वीडियो हमारा स्किप कर देते हैं तो हमारी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो का पूरा निचोड़ आपको उस वीडियो में दिखेगा और वहाँ पे पूरे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, वो टॉपिक्स देखेंगे जहाँ से पूरी उम्मीद है आपकी टीजी बायोलॉजी के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन फंजाइज के बारे में जो एडिबल होते हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। तो गाइस, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस मीन्स होता है ऐसी स्पीशीज या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी इकोनॉमी में आपको हेल्प करे और कई सारे उसके इंपॉर्टेंस आपके लिए यूज आए, यानी यूजफुलनेस अगर आप देखें तो वो कहलाता है आपका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। तो आज हम उन फंजाई के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिनको आप कई तरीकों से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज एडिबल फंजाई के बारे में। तो गाइस, एडिबल फंजाई वो सारे फंजाइज होते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं खाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो नाम आता है फंजाई का जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, दैट इज़ मशरूम। तो मशरूम को हम खेतों में भी कल्टीवेट कर सकते हैं, ठीक है, या छोटे से रूम में भी कल्टीवेट कर सकते हैं, मशरूम्स को उगा सकते हैं। और वो स्पीशीज़ कॉमनली जो यूज़ होती है खाने के लिए मशरूम की, वो उसे कहा जाता है एगरिकस कैम्पेस्ट्रिस। ये वो इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है मशरूम की जो कि हम यूज़ करते हैं। आप शादी में कहीं जाते हैं या घर में या मार्केट में जो देखते हैं वाइट कलर का, कलरलेस जो होता है, वाइट कलर का बिल्कुल होता है, छोटा छोटा फ्लफी सा, वो मशरूम आप यूज़ करते हैं खाने के लिए, जो काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, ठीक है। सेकेंड इज़ पफ बॉल, ठीक है। पफ बॉल जो आप खाते हैं वो लाइकोपोड्रॉन से और क्लेवेटिया से डेवलप करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ मोरल और गुची, जिसे गुची भी कहा जाता है ठेठ भाषा में, ठीक है, और जो मोरशेला से उगाई जाती है, ठीक है। वेरी हाई एंड ऑलमोस्ट ऑल इक्वल इन एनिमल प्रोटीन। तो यहाँ से बॉर्शला से या गुची से आपको जितना प्रोटीन मिलता है, ठीक है, वो आपको एनिमल प्रोटीन के बराबर ही मिलती है, ठीक है। जैसे कि अगर आप फ्लैश ईटर हैं, ठीक है, अगर आप मीट पे डिपेंड हैं फॉर योर फूड, तो इस केस में आपको उतना ही प्रोटीन मिलेगा जो आपको एनिमल प्रोटीन से मिलता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो सोर्स है जिन्हें आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर नाम तो नहीं है लेकिन फिर भी आप इसे अगर आपके एग्जाम्स में आता है तो आप उसे आंसर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा छुपी हुई चीज़ें ही अक्सर एग्जाम्स में आ जाती हैं, ठीक है। जनरल चीज़ें तो आप सभी जानते हैं, मगर वो चीज़ें जो जनरली आप नहीं जानते हैं वो भी एग्जाम्स में आ जाती हैं। तो एक बहुत ही पॉपुलर टर्म है जिसे आप सूफू के नाम से जानते हैं, सूफू, ठीक है। सूफू क्या होता है? सूफू क्या होता है? एक ऐसी स्पीशीज़ होती है, फूड होता है जो कि म्यूकर से निकाला जाता है, और एंटी म्यूकर जो स्पीशीज़ होती है, म्यूकर और एंटी म्यूकर स्पीशीज़ फंजाई की, वहाँ से सूफू निकाला जाता है, दैट इज़ कंटेनिंग हाई परसेंटेज ऑफ प्रोटीन,
ठीक है। नेक्स्ट जो है सोयाबीन्स, ठीक है। सोयाबीन आप सभी को पता है कि प्रोटीन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है सोयाबीन, ठीक। लेकिन सोयाबीन को आप ऐसे डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है। आप उसके बीज को तो कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन सोयाबीन जो तेल निकालने के बाद सोयाबीन का जो वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता है उसको आप ऐसे कंज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है। उसको पहले फर्मेंट किया जाता है, ठीक। फर्मेंटेशन इसलिए करी जाती है ताकि वो बॉडी के ऊपर आपके एडवर्स इफेक्ट ना डाले, ठीक। तो ये जो प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन ऑफ सोयाबीन, इसे कहा जाता है, इसे किया जाता है राइजोपस के द्वारा। राइजोपस जो एक इम्पॉर्टेंट फंजाई होता है, तो इसी राइजोपस के द्वारा क्या किया जाता है, सोयाबीन जो होता है उसको फॉर्मेंट करके तब आप तक पहुंचाया जाता है छोटे छोटे चंक्स के रूप में, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं उन सारे फंजाई के बारे में जो कि यूज़ होते हैं मेडिसिन की तरह, यानी दवाओं की तरह आप किन फंजाइज को यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एरगॉट की, ठीक है। एरगॉट एक वो मेडिसिन है जो जनरली प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। किस लिए यूज़ किया जाता है और कहाँ से निकाला जाता है, उन सभी के बारे में हम अब बात करते हैं। तो एरगॉट वो एक ड्रग होता है, एक मेडिसिन होती है दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम क्लेविसेप्स। क्लेविसेक्स पर्ब्यूरे के द्वारा ये निकाली जाती है, और इसका एरगॉट जिसका फंक्शन होता है यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन जो होता है आफ्टर बर्थ, यानी कि जब बच्चे की बर्थ हो जाती है तो यूट्रीन का जो यूट्रस होता है उसका साइज उतना तो रहना नहीं चाहिए, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एरगॉट नाम की जो दवा है उसे यूज़ किया जाता है। और आफ्टर एबॉर्शन भी यूट्रस का साइज थोड़ा सा डेवलप हो चुका होता है, थोड़ा सा बल्ज हो जाता है, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एरगॉट यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज एपीहेड्रिन, ठीक है। एपीहेड्रिन एक ऐसी मेडिसिन होती है जो कि जिससे कि बेंजल्डिहाइड सिक्रीट होती है, बेंजल्डिहाइड निकलती है, जिसका जो कि ईस्ट के द्वारा प्रोसेस करी जाती है, ठीक है। तो ईस्ट एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है एफेड्रिन की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो इफेड्रिन जो होता है जिसका फंक्शन होता है एस्थमा और नेजल ट्रबल्स को, यानी कि एस्थमा जो डिजीज होती है उसको क्योर करने के लिए इफेड्रिन यूज़ होता है। नेक्स्ट इज स्टेरॉइड। स्टेरॉइड एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं अगेंस्ट र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस और एलर्जी, डर्मेटोलॉजिक प्रॉब्लम्स और अदर डिजीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं स्टेरॉइड, ठीक है। अर्थराइटिस आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर डिजीज़ है, बोन डिजीज़ है, ठीक है, जिनमें बोन्स के जॉइंट्स के बीच में स्वेलिंग आ जाती है और जो कि अर्थराइटिस को शो करता है, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है स्टेरॉइड, ठीक है। नेक्स्ट इज विटामिन के सप्लीमेंट की तरह भी हम कई सारे फंजाइज को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, तो ये कहाँ से मिलता है, ये कई सारे सैक्रोमाइसिस जो फंजाई होते हैं, सैक्रोमाइसिस, ठीक है। ये आपको जो टर्म्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप ज़रूर जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में, ठीक है। और यहाँ पे हम जितना भी पढ़ रहे हैं वो भी आपको PDF के रूप में मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक। तो जो विटामिन है वो आपको सैक्रोमाइसिस सर्विसी के द्वारा जो फंजाई है उसके द्वारा आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की जितने भी विटामिन B1 है, B2 है, B12, ये सारे वहाँ से मिल जाते हैं। एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और टर्म है और फंजाई है जिसे आप रोडोटोरुला ग्रेसिलाइस के नाम से जानते हैं, जहाँ से विटामिन B12 को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, सॉरी विटामिन A को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब आप सोचेंगे कि विटामिन भी फंजाई से निकाले जाते हैं, तो फंजाई तो हमारे दुश्मन बिल्कुल भी नहीं है, तो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं ना। तो यस गाइस, हमारे लिए फंजाई बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। नेक्स्ट चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूरी उम्मीद है आपके एग्जाम्स में आने की, वो क्या है, आपने पेनिसिलिन का नाम सुना होगा, ठीक है। पेनिसिलिन जो होता है गाइस, ये पेनिसिलिन कहाँ से मिलता है, ये भी मिलता है एक फंजाई से। फंजाई का नाम क्या है, पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। ये वो फंजाई है जहाँ से एंटीबायोटिक पेनिसिलिन निकाला जाता है, ठीक है। तो ये थे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मेडिसिन को लेकर के। चलिए नेक्स्ट में हम बात करते हैं, अब आते हैं हम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट फंजाई के, जहाँ पर फंजाई यूज होते हैं एज अ एंजाइम, ठीक है। तो लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स सच एज प्रोटीएज, ठीक है, इन्वर्टेज, माल्टेज, कैटालेज और सेलुलोज अमाइलेज, ग्लूकोज ऑक्सीडेज और पैक्टिनेज, ये सारे जो एंजाइम्स है ये इनका प्रोडक्शन फंजाई के द्वारा होता है,
ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है इन्वर्टेज और जाइमेज, ठीक है। ये इन्वर्टेज जो होता है और जाइमेज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं जिनका जो हेल्प करते हैं शुगर के, यानी कि शुगर के हाइड्रोलिसिस से, और शुगर के हाइड्रोलिसिस के बाद ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाते हैं, ठीक है। तो इन्वर्टेज और जाइमेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं और जिनका प्रोडक्शन होता है एक इम्पॉर्टेंट फंजाइस है जिसका नाम होता है सैक्रोमाइसिस सेवर्सिवे। तो ये वो एंजाइम वो फंजाई होता है जहाँ से इन्वर्टेज और जाइमेज इंपॉर्टेंट एंजाइम का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एमाइलेज। एमाइलेज जो कि आपको पता होगा कि आपके जो सैलिवरी ग्लैंड है उसके अंदर एमाइलेज पाया जाता है, ठीक है। तो एमाइलेज जो होता है उसको एक्स्ट्रा यानी बॉडी के बाहर से भी प्रोडक्शन उनका होता है। और कहाँ से एक्सट्रैक्शन होता है एमाइलेज का, तो एमाइलेज मिलता है हमें एस्परजिलस नाइजर फंजाई के द्वारा, ठीक है। और एस्परजिलस ओराइजे से भी एमाइलेज का प्रोडक्शन होता है, ठीक। अच्छा, एमाइलेज का प्रोडक्शन होता क्यों है, क्या ज़रूरत है अगर हमें एमाइलेज की प्रोडक्शन की। तो एमाइलेज बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है एल्कोहल के प्रोडक्शन में, यानी जो शराब वगैरह वाइन वगैरह बनाई जाती हैं तो वहाँ पर एमाइलेज का बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल फीचर देखने को मिलता है हमें, ठीक है। नेक्स्ट इज सेलुलेज। सेलुलेज भी इंपॉर्टेंट होता है सेलुलेज के डिस्ट्रक्शन में, यानी कि जो प्रोडक्शन होता है एंजाइम सेलुलोज का, ये होता है ट्राइकोडर्मा रेजली से। ट्राइकोडर्मा रेजली जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेलुलेज के फंक्शन में, ठीक है, प्रोडक्शन में, सॉरी। नेक्स्ट है गाइस ईस्ट, ठीक है। इन्वर्टेज, तो इन्वर्टेज हमारा ईस्ट से भी मिलता है। और एक इम्पॉर्टेंट और होता है फंजाई जिसका नाम है सैक्रेमाइसिस। चलिए अब उन फंजाइज के बारे में बात करते हैं जो कॉज करते हैं प्लांट डिजीज या जो एक्ट करते हैं पैथोजेंस की तरह, ठीक है। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डिजीज हैं जैसे वार डिजीज ऑफ पोटैटो जो कि सिंक्राइटियम एंडोबायोटिकम के द्वारा होती है, और लेट ब्राइट ऑफ पोटैटो जो कि एपिसिफे पॉलीगोनी के द्वारा होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक टेबुलर फॉर्म में प्रोवाइड कर जाएंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। और यहाँ से जो आपको पीडीएफ मिलेगा वो पूरा कंप्लीट होगा। फिलहाल यहाँ पे टेबल अनअवेलेबल है, ठीक है। तो हम इंपॉर्टेंट टर्म्स बता रहे हैं जिन्हें आप या तो अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं या तो फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होकर आप वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो डिजीज है इंपॉर्टेंट जो एग्जाम से पूछी जाती है वो है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो कि फाइटोफोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा होती है। और एक और इम्पॉर्टेंट डिजीज है जो है ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है जो कि पक्सीनिया फंजाई के द्वारा होती है। नेक्स्ट इज अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो कि अल्टरनेरिया सोलेनी के द्वारा होती है। तो इंपॉर्टेंट फंजाइज हैं जो प्लांट डिजीज कॉज करते हैं जो कि पैथोजेंस की तरह एक्ट करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे फंजाइज के बारे में जो आपकी गुड्स यानी कि जो आपकी डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाले सामान हैं उन सबको स्पॉइलेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे उस फंजाई की जो आपके वुड यानी कि लकड़ियों के ऊपर अटैक करते हैं। तो उनमें से कुछ ऐसे फंजाइज हैं जिनमें अल्टरनेरिया, फ्यूजेरियम और पेनिसिलियम आते हैं। जी हाँ, ये पेनिसिलियम वही पेनिसिलियम है जिससे पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक निकाली जाती है। नेक्स्ट इज पेपर एंड बुक्स। पेपर एंड बुक्स के लिए आपने देखा होगा कई बार पेपर्स पे वाइट स्पॉट आ जाते हैं और कई बार आपने देखा होगा कि पेपर का कलर चेंज हो जाता है। तो ये होता है एस्परजिलस, अल्टरनेरिया और फ्यूजेरियम के कारण। नेक्स्ट है लेदर एंड लेदर गुड्स। तो आपने देखा होगा कई बार कुछ ऐसे सामान होते हैं लेदर के जिन्हें आप काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं करते और आपने कहीं पे उसे मॉइस्चर में स्टोर करके रखा होता है, तो उस जगह पे फंजाइज जनरली उत्पन्न हो जाते हैं। तो उनमें से कुछ ऐसे फैटल जो फंजाइज है उनमें आता है एस्परजिलस और पेनिसिलियम, ठीक है। नेक्स्ट है रबर। तो रबर तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ख़राब होने के लिए कि अगर जो रबर है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता और काफ़ी देर तक अगर आप उसे पानी के कांटेक्ट में रख कर स्टोर करते हैं या मॉइस्चराइज जगह पे, तो एस्परजिलस और पेनिसिलियम नामक जो फंजाई होते हैं इस रबर को ख़राब कर देते हैं, ठीक। नेक्स्ट है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको भी एस्परजिलस और राइजोपस नामक जो फंजाइज हैं वो ख़राब कर देते हैं, ठीक है। तो ये है कुछ स्पॉइलेज ऑफ गुड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल फंजाइज। चलिए अब बात करते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फंजाई। तो हार्मफुल इफेक्ट्स में आता है कुछ ऐसे फंजाइज जो फूड के स्पॉइलेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि पेनिसिलियम, एस्परजिलस, म्यूकोर और राइजोपस, ठीक है।
ये सब तो है ही, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो आप जैम्स और जेली जैसे स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर आप प्रेजर्वेटिव डालते हैं, तो इन दैट केस यहाँ पे फंजाइज उत्पन्न नहीं होते। लेकिन कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जिन्हें आप स्टोर करके रख देते हैं काफ़ी समय के लिए, जैसे आप अगर खाना है, जैसे आप चपाती रख देते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, पकी हुई कुक्ड वेजिटेबल्स, अगर आप फ्रिज में स्टोर करके रख देते हैं और फ्रिज ऑन नहीं करते, या इवन विदाउट फ्रिज अगर आप स्टोर कर देते हैं, तो वहाँ पे भी ये फंजाइज उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज स्पॉयलेज ऑफ गुड्स, उसके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, तो चलिए इसको स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट है फंगल डिजीज। तो सबसे पहले हम प्लांट्स डिजीज के बारे में बात करते हैं कि कुछ ऐसे फंगल डिजीज होती हैं जैसे कि वाट डिजीज ऑफ पोटैटो, जो कि सिंक्राइटियम एंटीबायोटिकम के द्वारा होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर डिजीज है और पूरी संभावना है कि आपके टीजीटी बायोलॉजी के एग्जाम से पूछें, ठीक है। नेक्स्ट प्लांट डिजीज इज लीड ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जो कि फाइटोफोटोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा होता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर डिजीज है, पूरी उम्मीद है इसको आपके एग्जाम्स में आने की, ठीक। नेक्स्ट इज ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, जो कि पक्सीनिया के द्वारा होता है। पक्सीनिया बहुत ज़्यादा पॉपुलर फंजाई है, जिसको हम अभी आगे चल करके अपने जब हम स्पीशीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम इसको वहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जिसके लिए अल्टरनेरिया रिस्पॉन्सिबल होता है, अल्टरनेरिया सोलेन, ठीक है। सोलेनी सोलेनम से आपको पता होगा, सोलेनम जो होता है, सोलेनम नाइग्री, ये आलू की स्पीशीज़ का नाम है, तो इसीलिए अल्टरनेरिया के लास्ट में सोलेनी लगा है, ताकि इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं कि ये जो फंगल डिजीज़ है, ठीक है, ये किस तरीके से किस फंजाइस और किस स्पीशीज़ के साथ में कनेक्टेड है, ठीक। नेक्स्ट है टिक्का डिजीज़ ऑफ ग्राउंडनट, इसके लिए भी कॉर्सफोस्कोरा यानी कि जो स्पीशीज़ है, ठीक है सर, ये रिस्पॉन्सिबल होती है ग्राउंडनट की डिजीज़ के लिए। यानी टिक्का डिजीज़ आपने देखा होगा कि ग्राउंडनट की लीव्स के ऊपर छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फंजाई है, ठीक है। नेक्स्ट इज रेड रॉट ऑफ शुगर केन, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यह ऑलमोस्ट हर एग्जाम से पूछा जा चुका है, तो इसके लिए कलेक्ट्रो ट्राइकम फोलकैट्रम जो इम्पॉर्टेंट फंजाई है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपको एकदम से परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जितने भी फंजाई हैं इन पे बेस्ड आपकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम एक क्विज रखेंगे, जहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे और आपको वहाँ पे डिस्कस करना होगा कि विच फंजाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच काइंड ऑफ डिजीज़, ठीक है। ये तो प्लांट डिजीज़ हुए। चलिए अब एनिमल्स के बारे में बात करते हैं। तो ह्यूमन डिजीज़ में जैसे कि एस्परजिलोसिस है, ठीक है, एस्परजिलोसिस जो है रिस्पॉन्सिबल होता है एस्परजिलस रिस्पॉन्सिबल होता है डिजीज़ एस्परजिलोसिस, जो कि ह्यूमंस में और एनिमल्स दोनों में पाई जाती है, ठीक है। ईस्ट इन्फेक्शंस भी जैसे कैंडिडाइसिस कहते हैं, तो कैंडिडाइसिस के लिए कैंडिडा एल्बिकेंस फंजाई रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, जो कि हमारे ईसोफेगस और वेजाइनल फ्लोरा और नॉर्मल माउथ की जो सरफेसेस हैं उनको इफेक्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा और भी वायरसेस हैं, ठीक, और भी फंगल डिजीजेस हैं जिनको आपको एक चार्ट के माध्यम से आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको आज की सीरीज़ पसंद आई होगी और पूरी उम्मीद है कि आपको आज की सीरीज़ हेल्पफुल लगी होगी। और अगर आपको इससे भी और भी ज़्यादा जो एक्यूरेट, यानी आपको ये जहाँ पर आपको क्वेश्चन पता हो कि कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, तो कुछ इस टाइप का सेट आप सभी के सामने प्रीवियस वीडियो में आएगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ में, तब तक के लिए अमृता को